दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। ये बात 6 महीने पहले की है। मेरी सोसाइटी में एक भाभी रहती हैं। उनका नाम राशि था। भाभी दिखने में एकदम हॉट हैं। उनका एक 5 साल का बच्चा भी है। पहले वे अपने पति के साथ अहमदाबाद में रहती थी। अभी कुछ महीने पहले ही हमारी सोसाइटी में रहने आई थी। उनके पति को अपने काम से ज्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता था। मैंने उन भाभी को देखा तो वे मस्त माल लग रही थी। मुझे उनको बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा पता लगाने में टाइम खर्च करने लगा और साथ ही समय निकालकर भाभी को लाइन मारने लगा। एक दिन वो शाम के समय अपनी छत पर बैठी हुई थी। मैंने उनको देखा और मैं भी ऐसे ही फोन में बात करने का नाटक करते हुए अपनी छत पर आ गया। मैं वहीं से उनको देखने लगा। थोड़ी देर तक मैं उनको देखते हुए फोन से बात करने का नाटक करता रहा। वे भी अब मुझे थोड़ी थोड़ी देर में देख रही थी। उस दिन मैंने थोड़ी देर वहां से भाभी को लाइन मारी और फिर नीचे चला गया। दूसरे दिन शाम को वो अपनी छत पर थी तो मैं भी अपनी छत से उनको देख रहा था। वे भी मुझे देख रही थी। उसी समय मैंने उनको स्माइल दी, उन्होंने भी स्माइल दी। थोड़ी देर बाद वे नीचे चली गई। मैं सोचता ही रह गया कि मसला सेट हो सकता है, बस कोई जुगाड़ फिट करनी पड़ेगी। अगले दिन शाम को मैं उनके घर के पास खड़ा था और उनको देख रहा था। मैंने उनको मोबाइल का इशारा किया, वे मुझे देख रही थी। मैंने एक कागज लिया और उसमें मेरा नंबर लिखकर उनको दिखाया। वे कागज की ओर देखने लगी। मैंने वो कागज उनके घर के बाहर गिराया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो इधर उधर देखती हुई आई और वो कागज उठाकर अपने साथ ले गई। इस तरह से मैंने उनको नंबर दे दिया। उस वक्त शाम को करीब 7 बजे थे। मैं भाभी के फोन आने का इंतजार करने लगा, लेकिन उस दिन उनका फोन नहीं आया। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे थे। उस वक्त मुझे एक नए नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो सामने से एक जनाना आवाज आई। तो मैंने पूछा, जी कौन? उन्होंने अपना नाम बताया। वे मुझसे बोलने लगी, आपने नंबर क्यों दिया? तो मैंने कहा, आपको पहली बार देखकर आप पर फिदा हो गया हूँ भाभी जी। कुछ देर हम दोनों की रसाभरी बात चलती रही। इतनी देर में वो मेरे साथ बात करके काफी प्रभावित हो गई थी। मेरी उनसे काफी देर तक बात होती रही। हम दोनों काफी खुली मानसिकता के थे तो जल्द ही काम की बात खुलकर होने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय मेरे घर कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे। भाभी भी अपने घर पर अकेली थी। मैंने उनको फोन किया और कहा, मुझे आपसे मिलना है, आप मेरे घर आइए। घर पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप कुछ चीज लेकर आइए, न कोई कुछ भी पूछे तो बोल देना कि चीज देने गई थी। वो मान गई। उस वक्त करीब 3 बजे थे। सड़क सुनसान थी, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। भाभी चुपके से मेरे घर आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उनको हक करने लगा। वे भी मेरा साथ दे रही थी, मेरे होंठों को काट रही थी। 10 मिनट तक बड़ी बेताबी से किस करने के बाद वे बोली, मेरा बच्चा घर में सो रहा है, मैं बाहर से दरवाजा बंद करके आई हूँ, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, आप 1 मिनट रुको। मैंने भाभी को एक चॉकलेट दी और उनको एक बार और किस किया। वे हंस कर चली गई। अब हम दोनों मौका देख रहे थे कि दोबारा चांस कब मिलता है। दूसरे दिन शाम को वो बोली, मेरे घर आ जाओ। मैं सबकी नजरों से बचता हुआ भाभी के घर में गया। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया। भाभी मुझसे बोली, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने बोला, कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिला दो। वे मेरे लिए पानी लाई। मैंने उनसे पूछा, आपका बच्चा कहाँ है? उन्होंने बताया कि वह ट्यूशन गया हुआ है। हम दोनों ने ऐसे ही 2 मिनट बात की। इसके बाद मैंने उनको पकड़ लिया और किस करने लगा। मैंने अपना एक हाथ भाभी के फूल पर रखा और उनके फूल को दबाने लगा और उनका हाथ मेरे मुसल पर आने की कोशिश कर रहा था। शायद कि मेरे हथियार को सहलाने में कुछ हिचक रही थी। भाभी ने कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। फिर उनके बेडरूम में जाते ही मैंने भाभी के सारे औजार उतार दिए। उन्होंने भी मेरी शर्ट उतार दी। मैं उनके फूल दबा रहा था और बारी बारी से उनका रस चूस भी रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे नीचे कर दिया और वो मेरे ऊपर आकर मुझे हग करने लगी। वो मेरी छाती पर आ गई और धीरे धीरे सरकती हुई मेरी पैंट के पास आ गई। भाभी ने मेरी आंखों से आंखें मिलाते हुए मुझे आंख मारी और मेरी पैंट के हुक खोलने लगी। हुक खोलने के बाद भाभी ने पैंट के दोनों हिस्से पकड़े और बड़ी का मुक्ता से मेरी आंखों में अपनी आंखों को गड़ाए हुए पैंट के दोनों हिस्से ऐसे खोल दिए मानो किसी बकरे की टांगें चीर रही हों। उनके इस कृत्य से पैंट की जिप खुलती चली गई और मेरी फ्रेंची में फूले हुए औजार को एक झटके से फ्रेंची को नीचे करके खोल उसे आजाद कर दिया। हथियार किसी फनफनाते हुए नाग की तरह आसमान की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। भाभी ने मेरे औजार को किसी सांप की गर्दन पकड़ने की स्टाइल में पकड़ा और हथियार को हिलाने लगी। उनका हाथ लगने से उनसे सख्ती बढ़ने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। वे मेरे औजार के गुलाबी हिस्से को धीरे धीरे जीभ से चाट रही थी और मेरी आंखों में अपनी नशीली आंखों से देखती हुई अपने दांतों से मुसल को खा जाने जैसा कर रही थी। अपने जीवन में उस पल को भूल पाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे लिए अब तक का सबसे कामुक पल थे। कुछ देर बाद भाभी मेरे राज के ऊपर बैठ गई और धीरे धीरे हथियार को अपने केंद्र बिंदु में लेने लगी। कुछ ही देर में मेरा पूरा राज उनके बिंदु में फिट हो गया था। भाभी पूरा औजार लेने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही राज पर बैठकर अपने संतरे मसलने लगी। मैंने भी उनकी फाड़ी को पकड़ा और उन्हें अपनी ओर नीचे खींचने लगा। भाभी मेरे होंठों से होंठ मिलाकर लबू को बिंदु में समायोजित करने लगी। फिर गुफा ने कुछ रस्सा छोड़ा तो भाभी मेरे झुल्ले की सवारी करने लगी।
मस्त पत्तियां हिल रही थी और वो खुद से अपने संतरों को मेरे मुंह में देने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही कुछ देर अपने झूले पर झुलाने के बाद मैंने उनको अपने नीचे लिया और उनके ऊपर आ गया। फिर मैंने उनको इतनी तेज रफ्तार से झुल्ला झुलिया कि वो मर गई, मेरी फटाई चिल्लाने लगी। मैं 10 मिनट तक रफ्तार को कम नहीं किया। उनको थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी रफ्तार का मजा लेने लगी। मैं उनको स्पीड में झुलता रहा। करीब 5 मिनट बाद उनके कुएं से पानी निकाल दिया। मैं उनको अभी भी ताबड़तोड़ पंप मार रहा था। करीब 15 मिनट बाद मेरा रस निकलने वाला था, तो मैंने उनसे पूछा रस कहाँ डालूं। भाभी ने कहा मेरी कुएं में ही छोड़ दो। मैं उनकी डूब गया, फिर उनके साथ ही लेट गया। हम बात कर रहे थे। भाभी ने कहा आज तक मुझे आनंद नहीं मिला जितना तुमसे मिला अर्जुन। थोड़ी देर बाद भाभी उठी और बोली मुझे बच्चे को ट्यूशन से लेने जाना है। वे नहाने चली गई। उनके बाद मैं भी नहाने चला गया। मैं नहा कर आया तो वो मेरे लिए शरबत लेकर खड़ी थी। शरबत पीने के बाद मैं अपने घर चला गया। फिर भाभी ने फ्री होकर मुझे कॉल किया। वे बोलने लगी आज तो तुमने मुझे जन्नत की सैर करा दी। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों को जब भी मौका मिलता है हम जमकर खेल खेला करते हैं।